सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं ही तेरी शरणा मैनू बख्श लो। 23 फरवरी सन 1954 में निरंकार स्वयं शरीर धारण करके आए सतगुरु बाबा हरदेव जी के रूप में प्रकट हुआ इस धरा पर। इनके पिताजी का नाम गुरबचन सिंह जी था और इनकी माताजी का नाम कुलवंत कौर जी था, जो संत निरंकारी मिशन के तीसरे सतगुरु जी हुए और जिन्हें हम ममता मई राजमाता जी के नाम से पुकारते हैं। भक्ति भरा पूरा जीवन परिवार का था। देहधारी सतगुरु जी के आवरण में रह रहे थे, सानिध्य में थे पूरा ही परिवार। तो भक्ति तो इस मन में भी पूर्ण रूप से समाई हुई थी। बचपन का नाम इनका भोला था, प्यार का। प्यार से इन्हें भोला जी कहकर पुकारा करते थे और सेवाएं इनके अंतरकरण में बसी हुई थी। स्वयं इन्होंने सेवाएं करके दिखाई। कहीं भी ऐसा नहीं जताया कि मैं गुरुदर का बच्चा हूं। सहपाठी भी इनके यदि खेलने के लिए बुलाते तो उस समय भी सतगुरु बाबा हरदेव जी, भोला जी सेवाओं में ही रहते। यदि अपने शूज पॉलिश कर रहे हैं तो अन्य सबके भी शूज पॉलिश कर देना। जज्बा भक्ति का। कर्म ही महान है, कर्म ही श्रेष्ठ है जीवन में। कर्महीन व्यक्ति अपने आप को और औरों को गिराता है, दुर्व्यवहार करता है, रोता है, चिल्लाता है, पर उसे समझ नहीं आता कि मुझे कर्म करने हैं, मुझे कर्मवान बनना है। अब कर्म मिथ्या की भी हो रहे हैं, पर संत निरंकारी मिशन में सबसे पहले अपना परम लक्ष्य समझाया जा रहा है कि तू मानव है, इस चोले में आया है, तू अपने परमात्मा को पहचान ले, अपने निज स्वरूप की पहचान कर ले, निज घर में बैठ जा, अपने आवागमन से मुक्ति पा जा। और फिर समझाया जा रहा है मानवता का जीवन जियो। सदगुरु बाबा हरदेव जी हमें समझा रहे हैं, एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। एक हमें परमपिता परमात्मा के साथ होना है और फिर मानवता का पैगाम देना है। मालिक, सिखलाई दी जा रही है जीवन जीने की कि किस तरह से युवाओं को भक्ति में लगाकर और फिर जीवन जियो। पहले आध्यात्मिकता के सफर में आ जाओ। आध्यात्मिकता हमारा घर नहीं छुड़वाती है, हमारे फर्ज कर्तव्य नहीं छुड़वाती है, वरन हमें और फर्जों में कर्तव्यों में रहने के लिए सिखलाई दी जाती है। संत निरंकारी मिशन के 5 प्रण हैं जो ब्रह्म ज्ञान की दात से पहले हमें दिए जाते हैं। तन मन धन निरंकार का है और हम युगों से सुनते चले आ रहे हैं कि तन मन धन निरंकार का है। सब कुछ तुम्हारा है प्रभु, तुमको ही ये अर्पण है। और दूसरा प्रण है, हमें किसी की जाति वाति पर उंगली नहीं उठानी है। सदगुरु बाबा हरदेव जी समझा रहे हैं हम सब एक ही परमपिता परमात्मा की सांझी संतानें हैं, एक ही धागे के मोती हैं, एक ही बगिया के फूल हैं। हम रंग बिरंगे फूल खिले हैं ना, कोई काला है, कोई पीला है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। ऐसे ही हम भी सृष्टि के मालिक के फूल हैं। इन्होंने ये बगिया सजाई है। एक ही गुलदस्ते के हम फूल हैं, हमें सजाया जा रहा है। सत्कार के काम आ रहे हैं। खुशबू दो, हर हाल में फूल फूल रहता है। यदि कुछ भौतिकता के रूप में कमियां भी हैं तो उसमें फूल ही बनकर हमें खुशबू बांटनी है। फूल चाहे अर्थी पर चढ़े, चाहे मंदिर पे चढ़े, चाहे किसी नारी के बालों में सजे, चाहे पैरों में कुचला जाए। मालिक,
यहाँ तो परम अवस्था दी गई है कि सागर की बूंद तो तुम्हें सागर में ही समाना है। चांद की चांदनी चांदनी में ही समाती है भोर होते ही। अलग नहीं करता है चांद उसको, सूरज अपनी किरणों को अलग नहीं करता है, अपने में ही समाहित कर लेता है सांझ होते ही। हे बंदे, तू वो मैदा है जिससे कितने भी पकवान बना लो, पर मैदा तो मैदा ही है। हम मीठे शक्करपारे मीठे बनाए, नमक के बनाए, मठरी बनाए, मैदा के भटूरे बनाए, पापड़ बनाए, कुछ भी बनाए, पर मैदा तो मैदा ही है। मैदा तो एक ही है ना, पकवान अनेकों हैं। ऐसे ही हम सब मानव, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बन बैठे, मानवता की पहचान कर। हे बंदे, तेरा धर्म मानवता है, इंसानियत है तेरा धर्म। सतगुरु जी जब हमारे जीवन में आते हैं तो आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है, समरस समभाव की प्राप्ति होती है। समदृष्टि से इस दुनिया को देखो। सतगुरु बाबा हरदेव जी ने समझाया, जैसा चश्मा लगाओगे वैसा ही जहान नजर आएगा, जैसे अंदर की सोच होगी वैसा ही संसार नजर आएगा। तू संभल जा हे मानव, तू संभल जा। भक्ति बचपन से ही हो रही है संत निरंकारी मिशन में, बाल संगत होती है। सतगुरु बाबा हरदेव जी का पहला ही विचार, पहला ही संदेश मानवता के लिए था। जब संतों ने, महात्माओं ने क्रोध में आकर कहा कि आज हमारे रहवर, हमारे रहनुमा सतगुरु बाबा गुरबचन जी का बलिदान हुआ है शरीर का, हम भी खून का बदला खून से लेंगे। तब सतगुरु बाबा हरदेव जी ने फरमाया कि नहीं, दास का दुहेरा रिश्ता था। सांसारिक तौर पर वह दास के पिता थे और आध्यात्मिक तौर पर सतगुरु जी थे। पर दास बहुत अच्छी तरह से जानता है कि सतगुरु बाबा गुरबचन जी सहनशीलता में थे, सहजता में थे, नम्रता में थे, प्रीत प्यार में थे। उनका हृदय कभी भी नहीं चाहेगा कि हम खून का बदला खून से ले, हिंसा मार्ग अपनाएं। हमें प्रीत प्यार बांटना है, बुराई का बदला भी अच्छाई से देना, सच्चाई से देना है। हम खून नालियों में नहीं, नाड़ियों में बहाएंगे। रक्तदान शिविर चल रहे हैं। आज 23 फरवरी सफाई अभियान चल रहे हैं कि जहाँ मनों की सफाई सत्संग से हो रही है, वहाँ सार्वजनिक सफाई भौतिकता में भी होनी चाहिए। ये क्या संदेश हमें मिल रहा है। हम आगे आगे से झाड़ू लगाएंगे और पीछे से हम सामान के पीछे से झाड़ू नहीं लगाएं, पहुंचर नहीं दे, तो एक दिन वहाँ पे गंदगी नजर आती है ना, जमी हुई, फिर उसे हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो इसी प्रकार हमें समझना है कि तन की हो, मन की हो, धन की हो, घर की हो, सफाई मन से करनी है। मन सेवा भाव में लगाना है, सिमरन में लगाना है, सत्य का बोध करना है, हर पल योग में रहना है। शरीर का योग तो मुबारक है, पर हमें तन का योग जहाँ करना है वहाँ मन का योग भी करना है। नशे से हमें दूर रहना है। दुनियाई नशा सिर्फ और सिर्फ भगवान का हो। सतगुरु बाबा हरदेव जी समझाते थे कि अपने कर्मों की लकीरों को बड़ा करो, दूसरे की कर्मों की लकीरों को मिटाओ नहीं। हम एक लाइन में खड़े हैं, न जाने कब आवाज आ जाए पीछे मुड़, तो हम आगे वाले को गिराने का प्रयास करते हैं और पता चलता है कि आगे वाला ही फिर आगे हो गया हमसे, क्योंकि हमने उसे पीछे कर दिया था। और आवाज पीछे से आई, पीछे मुड़, तो जिसे हम पीछे करके आगे हुए थे अब फिर हम पीछे हो गए। तो इसलिए मालिक हमें सब जगह देख रहे हैं। 7 तालों के अंदर भी निरंकार हमारे साथ हैं कि हम वही करें जो निरंकार को अच्छा लगता है, निरंकार को भाता है।
भक्ति कर हे मन, भक्ति कर, भक्ति का फल भक्ति है। आचरण शुद्ध बना, प्रभु को भोले भाव स्वाते हैं, चतुराइयाँ नहीं स्वाती हैं। सदगुरु बाबा हरदेव जी ने समझाया, दिलों से दिलों तक पुल बनाने हैं और मर्यादाओं से रहना है, अनुशासन में रहना है। मालिक, एक्सीडेंट होते हैं जहाँ मर्यादाएं नहीं होती हैं। वाणी की मर्यादा होनी चाहिए, सोच की मर्यादा होनी चाहिए, आंखों की मर्यादा होनी चाहिए, सुनने की मर्यादा होनी चाहिए। हमें अपने ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां किधर लगानी है? इसमें मन बहुत चंचल है, मन को संभालना है। हमसे बुरा कोई नहीं है सोच में, इस सोच को संभालो, इस सोच को संभालना है। मालिक, संत निरंकारी मिशन धर्म परिवर्तन नहीं करा रहा है, मत परिवर्तन करा रहा है। और दासी तो यही कहती है कि तीसरा प्रण है, किसी के खाने पीने पर, पहनने पर हमें उंगली नहीं उठानी है। इस दुनियाई जीवन में हर जगह अपनी अपनी प्रकृति के, कहीं अन्न ज़्यादा हो रहा है, कहीं कोटू ज़्यादा हो रहा है, कहीं धान ज़्यादा हो रहा है, कहीं चावल ज़्यादा हो रहा है, जैसे भी जिसे जो खाने के लिए मिल रहा है। मालिक, हमें भक्ति का चाव चढ़ना चाहिए, प्रभु का चाव चढ़ना चाहिए, एक मिल अवस्था हमारी होनी चाहिए मालिक, और किंतु परंतु जीवन में ना हो। चौथा प्रण है, हमें गृहस्थी में रहकर ही भक्ति करनी है। जंगल की ओर हमें नहीं भागना है, हमें कहाँ रहना है? मन की गुफा में, जहाँ प्रभु विराजमान है, जहाँ प्रभु की मूर्त विराजमान है। दाता, ये सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, विशाल हैं, विराट हैं। तंग दिली में हम ना रहें। दाता, तू ही निरंकार में है, तेरी शरणा मैनू बख्श लो। और पांचवा प्रण है कि जो ब्रह्म ज्ञान हम पे खोला जा रहा है, वो हम सदगुरु जी की बिना आज्ञा के किसी को आगे बताए नहीं। आंखों आगे प्रभु खड़ा है, आंख ना बिल्कुल खोले तो। शरीर की आंखें तो खुल चुकी हैं, दासी की भी इस टाइम भी खुली हुई है, पर मन की आंखें खुली हैं हमारी, मन की आंखें खुली हैं। नर हो चाहे नारी हो, यदि अनुशासन का जीवन में प्रयोग नहीं किया जा रहा है, मर्यादित नहीं है, तो फिर जीवन व्यर्थ जा रहा है। चिड़िया वाले भाव से रहना है, हमें सदा ही सबका भला सोचना है। चिड़िया ने सोचा कि ये आग लगी है बिल्डिंग में, इसको बुझा कर आऊं। कोई ने कहा, तेरे चोंच भर पानी से क्या होने वाला है? वो बोली, चिड़िया, मेरे भाव तो अच्छे हैं ना, मैं आग लगाने का काम तो नहीं कर रही हूँ। एक अच्छा व्यक्ति अच्छी बातें कर रहा है, अच्छे कर्म कर रहा है, और उसे कॉलोनी हो, मोहल्ला हो, गांव हो, रिश्तेदार हो, वो गिराने का प्रयास कर रहे हैं कि इसको कैसे गिराया जाए। उसमें उस बेचारे की क्या खता है, क्या कमी है उसमें? वो तो अपने मन के भावों से सबका भला सोच रहा है, सबका भला कर रहा है। ये है अपने कर्मों की लकीरों को बड़ा करने की बात नहीं है उनके मन में, दूसरे को गिराने की बात है, दूसरे की लकीर को मिटाने की बात है। देखो, ये इसे आप अच्छा कहते हैं, कहाँ अच्छा है ये तो अच्छा नहीं है। हम अच्छे हैं, तो ये है वो कर्म जो हम दूसरे की न जाने कब बैर ईर्ष्या द्वेष में बंध जाते हैं, नफरतों में बंध जाते हैं। ऐसे ही अन्यथा उस बेचारे को नहीं पता है। तो सदगुरु जी हमें सब बुराइयों से बचाकर और एक परमपिता परमात्मा की लगता करा रहे हैं। कर्ता सिर्फ निरंकार ही है, निरंकार प्रभु परमात्मा की कृपा से हमें साकार सदगुरु बाबा हरदेव जी मिले। और सदगुरु बाबा हरदेव जी ने हमें समझाया, निरंकार तुम्हारे साथ है। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, यदि इस नश्वर में तुमने अटूट को पहचान लिया, जो कभी टूटता नहीं है, जिसमें कभी छेद नहीं होता है, इस बेरूपा बेरंगे को पहचान लिया,
तो तुम्हारा जीवन सफल है। घट घट में निरंकार है, कण कण में निरंकार है, पत्ते पत्ते में, डाली डाली में, सब जगह निरंकार है। पहचान करो, पहचान करो और आनंद में रह के अपना जीवन बसर करो। हे मानव, धरती को स्वर्ग बनाने की बात की है सतगुरु जी ने। घट घट में, कण कण में, जर्रे जर्रे में निरंकार को दिखाकर घर घर में ब्रह्म ज्ञान की दात पहुंची। मालिक, हर जीव जो मानव चोले में आया हुआ है वो अपनी पहचान करे। योगो योगों से प्यासी आत्मा को हम तृप्त कर सकते हैं। धन्यवाद जी।